पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। इस निष्पाप प्रजापति की तुम सेवा करो। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है इतना ही सफल है। तुम चुप लगा जाना। देखो लोग को मैंने देखा है, उनको कुछ भी बात को भाई किसी को बताना मत, तो क्या होता है तत्काल जाके घर में कहेंगे अपनी धर्म पत्नी को ये बात स्वामी जी ने कहा है, किसी को बोलियो मत, पर उनको मालूम पड़ा। अब ये जो बाहर जाएगी अपनी सखी को मिलने के लिए पड़ोस में, तो उनको क्या कहेगी पड़ोस में, किसी को बोलना मत, ये बात स्वामी जी ने हमारे पति को बताया, उन्होंने हमको बताया, बस तू किसी को बताना मत। शाम तक कहाँ पहुंच जाएगा? टोलेडो नहीं, सूरत तक पहुंच जाएगा सुबह। ये बात जब मेरे पेट में नहीं पची तो मैंने दूसरे को बताया, तो जब मैं अपने पेट में नहीं पचा सकता हूँ तो मैं कैसे अपेक्षा करूंगा कि तुम पचाओगे, है ना? ये बात है, जो बात न करना करके सब जगह फैल जाती है। ये आप देखिए, किसी का विश्वास प्राप्त करना हो जीवन में, तो उन्होंने जो भी अपने जीवन की बात बताई है वो मरो तक अपने में पचा रहना, तब तो विश्वास बढ़ेगा। ओथ ऑफ कॉन्फिडेंस, ओथ ऑफ ट्रस्ट इज देयर। ये जितने भी डॉक्टर है वो लोग जानते हैं उनके मरीज जो बात कहते हैं वो क्या दूसरे को बताया जाता है। एंड स्पेशली थेरेपिस्ट, यू बी वेरी केयरफुल। जो भी नेता है, ये पुजारी है, स्वामी है, इनकी और हम लोग भी है, हमारी बेटी हमको कुछ कहे, अरे उनको पिता को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेटी ने आपको बताया है, माँ को बताया है। तो जितना गुप्त रखते हैं इतना दूसरे का विश्वास बढ़ता है। और गुजराती में उनके छिछरो माने, अ शैलो पर्सन। अभी आपने कुछ कहा वो तत्काल सबको बता दिया, उस पर क्या विश्वास करोगे? इसका मतलब होता है कि जितना व्यक्ति गहरापन होगा, गंभीर होगा, दूसरे की बात जानकर उसको फैलाने का प्रयत्न नहीं करेगा। अगर गुप्त है तो गुप्त ही रखना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ ये अकाउंटेंट को गुप्ता जी कहते हैं ना, तो आपका अकाउंट को जो गुप्त रखे वो गुप्ता जी। इस प्रकार से अब तो देवता की बात है, देव गुह्यम सुसंवृतम, इतना कह दिया। अब तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और उसी समय अदिति यह जानकर कि मेरे पेट में भगवान आएंगे, कृतकृत्यता का अनुभव करने लगे। कश्यप जी समदर्शी है, उनके नेत्र से कोई बात छिपी नहीं रही। आपने समाज योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान मेरे अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं। जैसे वायु काट में अग्नि का आदान करती है, वैसे जब ब्रह्मा जी को मालूम हुआ कि अदिति के घर में साक्षात भगवान आए हैं, तब तो वो स्तुति करने के लिए आ गया। जयोरुगाय भगवन् गुरुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। अरे भगवान, आप तो समस्त कीर्ति के आश्रय है, आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरण में नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरण में बारंबार प्रणाम करते हैं। नमो नमः। और कुछ ना कहो ना तो इतना भी बोलो भगवान के सामने, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। अब तो भगवान ने उनके पेट में आ गए, ब्रह्मा जी की भगवान की शक्ति लीला की स्तुति की। अब तो जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हो गए और चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बराबर सुंदर है, विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर है, मकराकृति कुंडल है, कान में वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है और नृपुर जगमगा रहा है। इस प्रकार से आनंद की बाढ़ आ गई इस भगवान का दर्शन करके। परीक्षित जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नामक नक्षत्र पर थे। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी है, इसको वामन द्वादशी कहते हैं। अब तो अभिजित मुहूर्त में भगवान का, अभिजित मुहूर्त में इसलिए
अगर अभिजीत मुहूर्त में घर के बाहर में निकलो तो जो भी काम करने के लिए देते हैं उसमें विजय प्राप्त होती है। युद्ध के लिए प्राय अभिजीत नक्षत्र ही देखा जाता है, पति के साथ युद्ध करने के लिए नहीं, ऐसे दूसरा युद्ध हो। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म का मंगलमय सूचित करने लगे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ उसको विजया द्वादशी कहते हैं। अब तो ढोल नगारे बढ़ने लगे और भगवान वामन जी प्रकट हो गए। प्रजापति कश्यप जी और को अपनी योग माया से शरीर धारण किए देखकर विस्मित होकर वो भी कहने लगे, कश्यप जी जय हो जयंती विस्मित। और वामन जी का शरीर कहता था वामन भगवान की जय हो। और देखते देखते शंख चक्र गदा पद्म रूप वामन रूप में प्रकट हो गया। ठीक जैसे ही नट अपने वेश बदल लेता है, क्यों न हो, भगवान की लीला अद्भुत है। बभूव तेनैव सवा मनोपटुः। जैसे नट अपना वेश बदलता है ऐसे भगवान प्रकट हो गए। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देख के महर्षि को बड़ा आनंद हुआ। ये भगवान का पहला रूप है, कभी ब्रह्मचारी बन के नहीं आए थे, ये बार कौन रूप में आए, ब्रह्मचारी के रूप में आए। उनको आगे प्रजापति को आगे करके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। उपनयन संस्कार माने जनोई दिलवाए। ये विवाह के अगले दिन नहीं होती है, बहुत पहले होती है। आजकल के लोग तो विवाह के अगले दिन जनोई और विवाह के दूसरे दिन खींटी पे लगा देते हैं। ये जनोई को कौन सा अर्थ मालूम नहीं है। उपनयन मानी उप गुरोहो समीपे नयति इति उपनयन, मानी गुरु के समय नजीक जाना, गुरु के पास रहना, विद्या अध्ययन करना। और ये टीनेज का 9-10 साल के बाद ही पहनते थे, उसके पहले कभी बच्चे को माँ बाप से अलग नहीं करना चाहिए। ये किंडल गार्डन और प्री केजी और व्हाट आगे नेटल केजी भी आएगा, ये बहुत भयंकर चीज है भाई। ये तो बच्चे को इतना मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। कभी बच्चे को जल्दी स्कूल भेजने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। पीछे नहीं रहेगा, आपका बच्चा बहुत बड़ा होगा। इन साइकोलॉजी, इफ यू सेंड अ चाइल्ड to the KG or kindergarten, he always think my mother abandons me, doesn't want me. Therefore she sends me away and is not happy. Abandonment is big thing, big shock to the child. And when he comes home, he laughs at you, smiles at you. Mom, you don't want me to be there, but I am not unhappy. He doesn't want to see that he is unhappy. He puts a smile and masks the pain also. And you think he is wonderful in the kindergarten. Very dangerous. Better we all have studied. तुम लोग सब कितनी साल में स्कूल में गए थे बताओ? 6-7 साल के बाद गए थे कि नहीं? सब ठीक ठाक हो के नहीं? फिर इनको क्यों भेजते हो 2 साल 2.5 साल का? He is not even weighing 1 kg and goes to kg. कौन सा अक्कल का? हम लोग की खोपड़ी को क्या हो गया समझ नहीं आता। There is pressure, you know, pressure to stand there. Very dangerous. Anyway, I had to say all that thing. I'm a Swami, I had to tell. Not afraid of anybody. What is right, I will tell. तो अब तो उपनयन संस्कार होने लगा। गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उनको गायत्री का उपदेश किया। इतना बढ़िया मंत्र है हमारा गायत्री का। अब देखो, ये भी पंडित जी का लगना है। जब भी गायत्री का यहाँ किसी को भी यज्ञोपवीत संस्कार जनोई दी जाए तो लड़के लड़की दोनों को उस समय मंत्र देना चाहिए। लड़के के लिए ब्रह्म गायत्री और लड़कियों के लिए कोई भी देवता की गायत्री है। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, ये दे सकते हैं। या कोई भी मंत्र दे सकते हैं। The girls should not feel less than the boy. Okay? For us all are equal. And एक बात याद रखना, गायत्री मंत्र का जप का जो फल है वो दूसरे किसी भी मंत्र का जप करे उसका भी फल वही है। हमारे हिंदू धर्म में फल चौर्य नहीं है। फल में सबका अधिकार है। मोक्ष सबको मिले, भगवान का दर्शन सबको हो,
सबका आदर है, किसी का अनादर कहीं भी नहीं है। तो ये गायत्री जप का फल मैंने देखा, जितने लड़के मेरे पास आए मैंने उनको एक ही कहा कि कम से कम 1000 गायत्री मंत्र जप किया करो, और उनकी बुद्धि ऐसी हो गई 1 घंटे में हो जाता है। वह बात तो 70 मिनट लग सकती है। मैंने जीवन भर किया, आपको मालूम है। मेरा जब तक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जब तक संन्यास नहीं हुआ, एक दिन भी मैंने संध्या बंधन छोड़ी है ऐसा हमको याद नहीं। और 1000 मंत्र जब करते थे कम से कम। फिर तो बताया 5000 सब तो पुनश्चरण करना चाहिए कम से कम एक बार जीवन में, 24 लाख करना चाहिए। आप देखो जो गायत्री जब करता है उसकी बुद्धि और दूसरे लोगों की बुद्धि में क्या फर्क पड़ जाता है। धियो यो न प्रचोदयात् नः अस्माकं धियः यः प्रचोदयति प्रचोदयति। वो ईश्वर जो हमारी बुद्धि का प्रेरक है, हमारी बुद्धि को और भी तेज बनाए। और इसका दूसरा अर्थ होता है हमारी अकेली की, हमारे मेरी नहीं, सबकी न मानी अस्माकम। देखो घर में आप बुद्धिमान हो जाए और सब वही के वही रहे तो क्या होगा? दुख आपका बढ़ेगा, उन लोग का नहीं, है ना। बुद्धिमान को बेवकूफ के साथ रहने का कहो तो बहुत दुख होता है। तो ये कहते हैं कि मैं नहीं, हमारे साथ पूरा समाज, पूरे मनुष्यगण की बुद्धि भगवान आप आगे बढ़ाए और उनको सन्मति दीजिए। कितनी बड़ी प्रार्थना है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण जब करता है सबके लिए, अपने लिए नहीं। फिर ये मत पूछो कि हमें क्यों नहीं दिया गया। अरे भाई, ये आपका काम कम हो गया, कोई आपके लिए कर रहा है, फिर आप क्यों लड़ने को तैयार हो जाते हैं? न प्रचोदयात् है, वे सबकी बुद्धि को प्रेरणा दीजिए। और दूसरी प्रेरणा ब्राह्मण प्रार्थना करता है, हे भगवान सबकी बुद्धि में उचित निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। ओ लॉर्ड गिव मी पावर टू डिसाइड, टू चूज द राइट थिंग। दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रेयर वी आर गॉट गायत्री। वे इसका करके छोड़ते हैं, तो टाइम नहीं होने के कारण यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, और तो मेखला दी और चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने कौपिन दिया, वामन भगवान को देवताओं ने छत्र दिया है, और भगवती उमा ने भिक्षा दी है। इस प्रकार से वामन भगवान कमंडलों लेके, खड़ाओं लेके, दंड लेकर, जनोई धारण करके तैयार हो गए अपना अवतार कार्य पूरा करने के लिए। अब तो चले, कहाँ चले? बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश अनुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। उन्होंने वहां की यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त है। वो कहाँ पहुंचे? आप देखो, हमारे गुजरात में ये भड़ूच करके जगह है, वही है भृगु कच्छ। आगे एक पर्वत वहां ऐसा बना है, उसको खोदते हैं तो वहां से विभूति निकलती है, राख निकलती है। इतना यज्ञ ये राजा बलि ने वहां किया था। अब तो वामन भगवान के देश से, दूर से ऐसे लगे बलि को कि सूर्य ही, बाल सूर्य आ रहा है, साक्षात सूर्य देव उदित हो रहे। अब तो वामन भगवान के देश से ऋत्विक, यजमान, सदस्य सबके सब निस्तेज हो गए, और उन्होंने भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार की अनेक कल्पना कर रहे थे। तो देखा कि आपने छत्र, दंड, कमंडल लेकर वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञशाला में प्रवेश किया। कमर में मुंज की मेखला, गले में यज्ञोपवीत, बगल में मृगचर्म और सिर पर है जटा, और छोटे बौने हैं। ब्राह्मण के वेश में माया से ब्रह्मचारी बने हुए हैं। अब तो सब लोग ने, सदस्य ने उठकर सब लोगों ने स्वागत किया। वामन